वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल आया अल करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, सबसे पहले अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर अपने आका करीम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामीईन, आज की इस अजीम महफिल में, मुबारक महफिल में हमारी जमात के नामवर उलमा और शोरा खुतबा तशरीफ फरमा है। यके बाद दिगरे आपके रूबरू हाजिर होते रहे और नज़्म नस्र की शक्ल में आप लोगों के दरमियान और आप लोगों तक किताब व सुन्नत का पैगाम पहुँचाते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों की हाज़िरी, हम सबों की शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए। हुज़ूर कारी साहिब अलैहि रहमत व रिदवान के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी अता फरमाए। आपका फैज़ान और आपकी नवाजिशें ये ज़ाहिर है, बाहिर है, नज़र आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नक्शे कदम पर हम सबों को चलने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ आशिक़ ने और उनके ज़रिए से आप लोगों के रूबरू होने का फ़कीर को मौका मिला और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने में, ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने मेहनत की है, मुशक्क़त की है और जिस मकसद से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद को पूरा फरमाए। हमारे शोरा हज़रात और दीगर अहबाब स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमा है, उनसे दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उलमा व शोरा के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक बख्शे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उसका फजल है कि उसने हमें इंसान बनाया और मजीद करम कि उसने हमें ईमान व इस्लाम की दौलत अता फरमाई। यूँ तो दुनिया में बेशुमार लोग जन्म लिए, क़यामत तक जन्म लेते रहेंगे, मगर यकीनन वो खुशनसीब हैं, वो सआदतमंद हैं, वो कामयाब हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम और ईमान की दौलत अता फरमाई। और बिलाशुबा वो खसारे में हैं, वो घाटे में हैं, वो नुकसान में हैं जो ईमान और इस्लाम की दौलत से महरूम रहे। अल्लाह ताला हम सबों को ईमान व इस्लाम पर कायम रखे, साबित कदम रखे और इसी दीनों मजहब और मसलक पर हमें दुनिया से जाना नसीब हो।
हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को उतारा। जिब्रील अमीन अल्लाह का कलाम, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, कलाम पाक कहते हैं, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक लेकर अल्लाह का पैगाम पहुँचे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को अपने असहाब के दरमियान में पहुँचाया। सीना बसीना अल्लाह का ये कलाम, अल्लाह का ये पैगाम कुरान मजीद वो हम तक पहुँचा। बिलाशुबा कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, और जितनी भी आसमानी किताबें, आसमानी सहीफे उतरे हैं, उनमें सबसे अफजल कुरान मजीद है। और इस वक्त रूए जमीन पर महफूज सिर्फ कुरान मजीद ही है। और बाकी जो आसमानी सहीफे उतरे, आसमानी किताबें उतरी, उनकी जिन उम्मत पर ये किताबें उतरी, उन्होंने उसमें रद्द बदल कर दिया। मगर कुरान मजीद ऐसी किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसकी हिफाजत का जिक्र फरमाया। कुरान मजीद में जिक्र फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कि ये ऐसी किताब है, ऐसा कलाम है कि इसको कभी कोई बदल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके हर्फ, इसके अल्फाज और इसके नुक्ते को भी कोई तब्दील नहीं कर सकता। और कुरान पाक ने शुरू से ही गैर मुस्लिमीन और मुशरिकीन को ये चैलेंज दिया जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, उनकी अजमत के मुनकिर हैं। कुरान मजीद ने शुरू से ही चैलेंज दिया उनको कि अगर तुम्हारे पास में हिम्मत है, अगर तुम कुरान की मुखालफत करते हो, तो इस जैसी कोई किताब या कुरान पाक में जितनी सूरतें हैं, किसी एक सूरत की, किसी एक सूरा की कोई मिसाल ले आओ। मगर उस वक्त भी किसी की हिम्मत और जुर्रत किसी में न ये काबिलियत थी, न आज है, और न ही क़यामत तक कुरान पाक के एक सूरा और एक आयत की मिसाल कोई ला सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत है। मखलूक की पैदाइश से पहले, तकरीबन 2000 साल पहले, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी शान के मुताबिक सूरह ताहा और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाई। सूरह ताहा और सूरह यासीन शरीफ की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने कुरान पाक की इन दो सूरतों को सुना, तो फरिश्तों ने ये कहा कि मुबारक हो उस उम्मत के लिए जिस उम्मत पर ये किताब उतरने वाली है। मुबारक हो उस उम्मत के लिए, उस कौम के लिए जिस पर ये आयतें और अल्लाह का कलाम उतरने वाला है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि मुबारक हो उस सीने के लिए जो इस कलाम को याद करने वाले हैं, जो इसके हाफिज बनने वाले हैं। और मुबारक हो उस जुबान के लिए जो इन आयतों की तिलावत करने वाले हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुशबख्त हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये कलाम कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए उतरा। और हम इसकी तिलावत भी करते हैं, हम इसको सुनते भी हैं, और
अल्लाह का शुक्र है पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में इसके बेशुमार हाफिज भी मौजूद हैं और फरिश्तों ने पहले ही मुबारकबादी पेश कर दी। आज मामला ये है कि हम कुरान पाक से बहुत दूर हो गए। हम न कुरान सुनते हैं, न पढ़ते हैं और न ही उसके माना पर गौर करते हैं। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का कलाम है, हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए ये किताब उतरी है। मगर पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पूरा एज निकल जाता है, मगर कभी कुरान पाक के एक सूरा को हम समझने की कोशिश नहीं करते कि अल्लाह का पैगाम हमारे लिए है और इसमें है क्या, किन बातों को करने का हुक्म दिया जा रहा है, किन चीजों से हमको रोका जा रहा है। हम कभी इस पर गौर नहीं करते, कभी फिक्र नहीं करते, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी भर हजारों मर्तबा गाने सुन के खत्म कर देते हैं, हजारों फिल्में देख लेते हैं, हजारों कमेंट्री सुन लेते हैं, बेशुमार घंटे निकल जाते हैं पूरी जिंदगी के लहबो लअब में, खेल कूद में, नाच गाने में, मगर पूरी जिंदगी में कभी एक बार पूरे कुरान मजीद को हम समझते नहीं है कि अल्लाह का पैगाम क्या है। बहुत अफसोस की बात है। और आज जो हमें जिल्लत का सामना है, हमें रुसवाई का सामना है पूरी दुनिया में, आप चाहे जितनी भी खुशफहमी में मुब्तला हो, मगर हकीकत को आप सिर्फ सोच से बदल नहीं सकते। पूरी दुनिया में हमें जलील किया जाता है, हमें रुसवा किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि हमारी इज्जत पैसों पर है? हमारी इज्जत सिर्फ दुनियावी उलूम को हासिल करने पर है? हरगिज़ नहीं। हमारी इज्जत तो इस पर है कि हम कुरान मुक़द्दस की तालीमात से जुड़ जाएं, हम अल्लाह के कलाम का मुताला शुरू करें, हम कुरान का इल्म हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात में हमें इज्जत से मालामाल फरमा देगा। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में। क्या वो शेर है अल्लामा साहब का? बहरहाल अल्लामा इक़बाल ने ये हमें हिदायत दी, ये बताया था कि हमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, हमारे असलाफ गुजरे हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत दी, इतना वकार दिया कि पूरी दुनिया में उनका बोल बाला था, पूरी दुनिया में उनको वकार हासिल था। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के खजाने उनके लिए खोल दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात में उनको इज्जत बख्शी। इसकी वजह ये थी कि वो कुरान मुक़द्दस से जुड़े हुए थे, वो कुरान मुक़द्दस से जुड़े हुए थे, कुरान की तिलावत करते थे, कुरान की तिलावत को सुनते थे, कुरान जो अल्लाह का पैगाम है उसको समझते थे और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते थे, लागू करते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में उनको इज्जत। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं अगर सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर करूं, अगर सिर्फ सूरह फातिहा का मैं माना लिखना शुरू करूं तो 70 ऊंट भर जाएंगे। यानी उसका माना, उसकी तफसीर में अगर बयान करूं तो उसकी तफसीर में इतने दफ्तर, इतनी किताबें तैयार हो जाएंगी कि 70 ऊंट पर वो किताबों को लादा जा सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, सुबह शाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाते थे, खूब कुरान की तिलावत करते थे, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करते थे और उनमें ज्यादातर असहाबे रसूल कुरान के हाफिज होते थे। आज अगर कोई हाफिज कुरान है तो कभी कभी हाफिज कुरान अपने आप को हकीर समझने लगता है और कभी कभी दूसरा मुस्लिम भाई उसको हकीर समझने लगता है। हजरात गिरामी, यकीनन ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। जो कुरान का हाफिज है, जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, एक रिवायत में है कि वो हरगिज अपने इस अमल को हकीर न समझे, छोटा ना जाने कि इससे अफजल कोई किताब नहीं है और इससे अफजल कुछ पढ़ना नहीं है। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, इससे अजीम और इससे फजीलत वाली कोई किताब नहीं है। जो पढ़ता है उसको बेहतर समझे। और अगर कोई हाफिज़ कुरान है या कुरान का पढ़ने वाला है, कुरान का कारी है, और अगर अपने इस काम को वो हकीक समझता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको नापसंद फरमाता है। हरगिज़ इसको पसंद नहीं फरमाता कि कोई अल्लाह की किताब की तिलावत करे और अपने इस काम को वो हकीर और छोटा समझे। ये उसका कर्म है कि उसने आपको ये तौफीक बख्शी कि आप उसके कलाम की तिलावत करते हैं, आप उसके कलाम को पढ़ते हैं। हज़रात गिरामी, बरोज़े हश्र जब एक एक नेकी के लिए, एक एक नेकी की तलाश में लोग परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, गुनाहों के बोझ से लोग दब रहे होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुरान मुक़द्दस शफ़ाअत करेगा। और कुरान मुक़द्दस से बढ़कर कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं होगा, ना कोई नबी ना कोई वली होगा कुरान मुक़द्दस से बढ़कर, इसलिए कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। लिहाजा कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुरान को पसंद करने वाले यानी उसकी तिलावत करने वाले बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में तुम्हें इज्जत से नवाजेगा और आखिरत में भी बख्शिश से नवाजेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कुरान पढ़िए। बहुत कुछ पढ़ा आपने, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे, मगर ये तो बताइए कि क्या आपने अल्लाह का कलाम भी पढ़ा, अल्लाह की किताब भी पढ़ी, अल्लाह का पैगाम भी पढ़ा आपने? आज अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें किसी का कॉल आ जाए, बेटा किसी भी या दोस्त भाई या अपने किसी चाहने वाले का, अपने दिल से करीब शख्स का फोन आ जाए, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी रोक देते, उसका कॉल अटेंड करते, अगर मैसेज आ जाता तो उसका मैसेज पढ़ते, अगर यानी कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे हो और अगर कोई डिस्टर्ब करे तो हम उसे रोक देते हैं कि रुक जाओ, अभी मेरे बेटे का फोन है, मेरी बेटी का फोन है, मेरे दामाद का फोन है, मेरे भाई का फोन है, मेरे दोस्त का फोन है। और अगर रात के 2 बजे भी मैसेज आ जाए, साउंड आ जाए, तो आदमी नींद से बेदार होकर बैठ जाता है कि कोई जरूरी मैसेज आए। नींद की परवाह नहीं करता, आराम की खातिर नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता। और अगर कोई डिस्टर्ब करे तो आदमी गुस्से में आ जाता है कि मुझे मैसेज पढ़ने दो। कितनी बेचैनी है अपने महबूब, अपने चाहने वालों के पैगाम और उनके कॉल को कितनी अहमियत देते हैं हम, उनके पैगाम को कितनी अहमियत देते हैं हम। तौरात में एक रिवायत है, इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इसको नकल फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हें हया नहीं आती, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि जब तेरा कोई अजीज, तेरा भाई तेरे पास में पैगाम भेजता है तो बिला ताखीर तो उस पैगाम को पढ़ता है, और अगर उसके पढ़ने में कोई खलल डालता है तो तू उसको रोक देता है, अपने भाई के पैगाम को पढ़ता है, अपने भाई के पैगाम को मुकम्मल करता है। मगर मेरा पैगाम कुरान मजीद, मेरा कलाम मैंने पैगाम की सूरत में तेरी तरफ भेजा है, तेरी हिदायत के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए। तू उसको अब तक खोला भी नहीं, तू पढ़ता नहीं, उसको समझता नहीं, और इस तरह से पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। हज़रात मोहतरम, कितने अफसोस की बात है। कुरान मुक़द्दस अल्लाह का पैगाम है, हमारे लिए है, हमने कभी नहीं उसको पढ़ा, पढ़ा भी तो समझने की हमने कोशिश नहीं की कि क्या पैगाम है उसमें, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा कि मेरा पैगाम मैंने तुम्हारी तरफ भेजा था, क्या तुमने पढ़ा उसको, क्या तुमने समझा उसको, क्या तुमने जाना उसको? बताइए क्या जवाब देंगे। हम अपने भाई के कॉल को अटेंड मिस नहीं करते, उसके मैसेज को मिस नहीं करते, मगर अल्लाह के पैगाम को मिस कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या हमारे नजदीक कुरान मुक़द्दस की इतनी भी अहमियत नहीं? माज़अल्लाह,
कि हम उसको पढ़ें, समझने और उस पर अमल की कोशिश करें। यकीनन बहुत दुख और अफसोस की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत नसीब फरमाए। मैं नौजवानों से खास तौर पर कहूंगा कि आप तक आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार गाने सुन चुके होंगे, बेशुमार शायरी यानी गजल के और गाने के अशार आप सुन चुके होंगे, कमेंट्री और फिल्में देख चुके होंगे, कई हजारों घंटे गुजर चुके होंगे। अगर घंटों का 1% भी आप लगा देते अपनी जिंदगी में, जितने घंटों को आपने जाय किया फुटबॉल देखने में, क्रिकेट देखने में और शादी ब्याह नाच गाने खेल कूद में, अगर उसका 1% भी आप अल्लाह का पैगाम पढ़ने में लगा देते तो पूरी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा पूरे कुरान को समझ के पढ़ लेते, पूरे कुरान को पढ़ के समझ लेते। मगर कभी हमने ये चाहा ही नहीं। अब इससे अंदाजा कीजिए कि कुरान की अहमियत हमारे सीने में कितनी है। अगर अहमियत होती तो फिर हम कुरान को खोलते, कुरान को पढ़ते कि मेरे खुदा का क्या पैगाम है। अरे ये तो ऐसा कलाम है, ये कलाम खुदा का है और लाने वाले जिब्रील हैं। कितनी अजीम बात है, कितने खुशनसीब हैं आप। ये वो कलाम है कि जिसको अगर पहाड़ पर उतारा जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, उसमें ताब नहीं थी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम फकीरों पर ये करम फरमाया कि अपने तजल्ली को कुरान मुकद्दस यानी जो अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम का जो रोब है, जो वकार है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुरूफ की शक्ल में इतना आसान फरमा दिया हमारे लिए कि हम उसकी तिलावत भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सुभान अल्लाह। और आजकल तो कुरान समझने के लिए इतने जराए हैं, इतने सोर्सेज हैं कि आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि हमको कोई कुरान समझाने वाला नहीं मिला। हमारे अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम ने जो ऑडियो की सूरत में भी तफासिर की हैं, इंटरनेट पर बेशुमार वेबसाइट्स पर मौजूद है, पीडीएफ में भी मौजूद है। हमने चाहा ही नहीं कभी कि अल्लाह के पैगाम को पढ़ें, हम समझें। बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं, कभी हमने नहीं पढ़ा। कुरान मुकद्दस दिल से सुकून के साथ में, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ में ये सोच कर पढ़िए कि ये खुदा का कलाम है, लाने वाले जिब्रील है और हमारे नबी के सीने पर उतरा है। कभी पढ़ना शुरू कीजिए, कसम खुदा की कहता हूँ कि जब आपका दिल लग जाएगा तो पता चलेगा रात भी निकल जाएगी, आपकी तृष्णगी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी आपकी प्यास खत्म नहीं होगी। एक सहाबी रसूल हजरत उसैद अंसारी साहबी, सहाबाए किराम इस कदर तिलावत फरमाते थे कुरान मुकद्दस की कि दिन भर के अक्सर वक्त जो है वो कुरान की तिलावत में निकाल देते थे। दिन के काम से फारिग हुए सहाबी रसूल घोड़े यानी के अस्तबल जहां घोड़े बांधे जाते उसके करीब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, कुरान की तिलावत शुरू किया, कुरान पढ़ने लगे तो घोड़े के बिदकने की आवाज आई, मतलब उछलने की, कूदने की आवाज आई। तो आपको ख्याल आया, बहरहाल आपने कुरान की तिलावत जो है जारी रखी। थोड़ी देर में कुछ और ज्यादा बिदकने की, उछलने की का एहसास हुआ आपको। तो फौरन आपको ख्याल आया कि मेरा बेटा, छोटा बेटा, गालिबन उनका नाम यहिया था, वो करीब में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घोड़ा उछल कर कूद कर मेरे बेटे पर चढ़ जाए, उसका पैर मेरे बेटे पर आ जाए, वो घोड़े के पैर के नीचे आ जाए। तो ये सोचकर कुछ देर में आपने अपनी नमाज मुकम्मल कर लिया, आपने रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, सलाम फेर के आप घोड़े के अस्तबल की तरफ गए। जब गए तो आपने देखा कि आसमान की तरफ यानी उनके सर की तरफ एक ऐसा साया है, एक ऐसा बादल है जो रोशन, जिसमें रोशनी है, जिसमें उजाला है। आप हैरत के साथ में देखते रहे और धीरे धीरे वो साया जो पुरनूर था, जिसमें रोशनी थी, वो आसमान की तरफ चला गया। आपको ये माजरा समझ में नहीं आया, आप परेशान हुए कि आखिर ये क्या बात है। जैसे ही सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, कल रात मैंने ऐसा ऐसा देखा। पूरा किस्सा बयान किया, पूरा वाकया बयान किया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम रेज़ हुए, आपने मुस्कुरा दिया। आपने फरमाया, ऐ उसैद, जानते हो वो क्या था? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, बताइए वो क्या था। बोले कि वो फरिश्ते थे, तुम जो कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो फरिश्ते आसमाने दुनिया पर उतरकर तुम्हारी तिलावत को सुन रहे थे, तुम्हारी तिलावत को गौर से सुन रहे थे। अगर तुम तिलावत को बंद नहीं करते, सुबह तक तिलावत करते रहते, तो वो सुबह तक इसी तरह से नूर का साया बनकर वो तुम्हारी तिलावत को सुनते रहते। यहाँ तक के मदीने के और लोग भी उस माजरे को और उस साये को अपनी निगाहों से देख सकते। हजरात गिरामी, गोया कि हमें ये इशारा मिलता है जब हम कुरान पढ़ते हैं, अगर से हमें नजर आए या ना आए, तो फरिश्ते एक नूर का साया लेकर, एक नूर की चादर लेकर हमारे सर पे जो है साया फिकन होते। कितनी अजीम बात है। बताइए, दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते नूर की चादर लेके आपके सर पर खड़े रहे? कौन सी ऐसी किताब है? साइंस है, हिस्ट्री है, कौन सी किताब है? कोई किताब नहीं है सिवाय अल्लाह की किताब के, अल्लाह के कलाम की। कितना मकाम हासिल है। काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ने बैठता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके सर पर नूरानी चादर लेकर हाजिर हो जाते हैं। कितनी अजीम बात है, कितनी खुशनसीबी की बात है। वो शौक पैदा कीजिए, कुरान पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी आपकी इज्जत को बुलंद फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी खूब तिलावत फरमाते थे, बहुत तिलावत फरमाते थे। यहाँ तक के वित्र की नमाज में आप कई पारे पढ़ते थे, कई पारों की तिलावत करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह की सवानी उम्री, इनकी बायोग्राफी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। हमारे बुजुर्ग हजरात ये हफ्ता में 3-4 रोज में एक मरतबा खत्म कुरान करते थे। अब हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, साल गुजर जाता है, शायद ही कुछ पारों की तिलावत होती है। बस हमें ये आसान नजर आता है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो 2-4-10 बच्चों को मदरसा से बुलाओ या फिर कोई हाफिज साहब से बुलाएं, उनको 500,000 रुपए नोट दे दो और उसके बाद फिर ये है कि वो एक मरतबा खत्म कुरान, 2 मरतबा खत्म कुरान दे देंगे, यही काफी है। यही काफी नहीं है। खुदा का पैगाम है, आप कब पढ़ोगे, आप कब समझोगे इसको? वो जो फजीलत है, वो जो मकाम है, वो जो मर्तबत है, उसको आपको भी तो हासिल करना है। उसको पढ़िए। अल्लाह का पैगाम बहुत चाशनी है उसमें, बहुत मिठास है उसमें। दुनिया की कोई दूसरी किताब आप एक बार पढ़िए थक जाएंगे, 2 बार पढ़िए और थक जाएंगे, दिल नहीं लगेगा सिवाय कुरान मजीद के। लाखों करोड़ों मर्तबा आप इसकी तिलावत कीजिए, हमेशा आपकी प्यास बढ़ती जाएगी। एक कश्फुल महजूब में एक वाकया दर्ज है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ गालिबन इनका नाम है बुजुर्ग का, जब वो यानी कि तौबा नहीं किए थे, गलत रास्ते पर थे, गलत तरीके पर थे, रहज़नी करते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे, तो उस वक्त उस पीरियड में एक लड़की से उनको मोहब्बत हो गई। अभी उन्होंने तौबा नहीं किया था, गए उससे मुलाकात करने के लिए, यानी कि शाम के वक्त में गए मुलाकात करने के लिए। बातचीत की उससे, बातचीत में इतने महब और इतने मतलब के डूब गए कि फजर की अज़ान हो गई, पूरा वक्त उसी में खत्म हो गया। जब लौटने लगे तो फजर मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाहु अकबर की सदा आपके कानों से टकराई, तो आपको इतना भी ख्याल नहीं कि ये मगरिब की अजान है या फिर फजर की अजान है। आपने कहा कि देखो इतनी देर हो गई कि मगरिब की अजान हो गई, हालांकि वो मगरिब की अजान नहीं थी, फजर की अजान थी। तो जब आदमी की आपको ख्याल आया, किसी ने कहा कि नहीं ये मगरिब की अजान नहीं है मियाँ, ये फजर की अजान है, तो आपको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, दुख पहुंचा। आपने अपने नफ्स से, अपनी जात से कहा कि तू किस रास्ते पर चल पड़ा है,
इस लड़की की मोहब्बत में तूने सुबह से शाम से सुबह कर दी, तुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। अगर तू यही मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अपने सीने में सजा ले तो फिर वक्त कब गुजर जाएगा तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद में आपने तौबा कर लिया, आपको हिदायत नसीब हुई, फिर इस्लामी तारीख के एक बहुत ही बरगुज़ीदा और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बन के उभरे आप। वो मोहब्बत तो पैदा कीजिए। अगर मोहब्बत में कमी है, इसीलिए कुरान की जब तिलावत करते हैं ना हमें थकावट महसूस होती है। एक सफा, दो सफा, एक पारा, आधा पारा पढ़े फिर उसके बाद में या तो नींद आती है या कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है या सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, तरह तरह के वसवसों के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली जैसी मोहब्बत कुरान की हमारे सीनों में होनी चाहिए वैसी मोहब्बत है नहीं। और ये जो वसवसा है कि अब कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, आज इतना हो गया, अभी ठीक नहीं है, मिजाज ठीक नहीं है, ये जो दरअसल वसवसे हैं। और वसवसों का इलाज ये है कि जिस चीज में आपको सुधार लानी है, दिल ना चाहे तब भी जो है उस अमल को करो, उसको करो, अपने नफ्स से लड़ाई करो, तो धीरे धीरे वो जो वसवसा है, ये जो ख्यालात है, कमजोर ख्यालात, ये ऑटोमेटिक जो है दूर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये उसका इलाज है। अगर आपने अपने नफ्स की बात सुन ली, आपका दिल, आपका मिजाज कह रहा है कि नहीं आज हो गया, बस अब नहीं पढ़ना है, हालांकि ये धोखा है, उसके बावजूद भी आप बोले कि नहीं और पढ़ना है, उल्टा कीजिए उसका। एक सफा पढ़ने का दिल होता है, बोल के नहीं आज जब नफ्स ने कहा कि एक सफा पढ़ना है, मुझे एक पारा पढ़ना है, आप देखिएगा थोड़े ही दिनों में आपका नफ्स जो बुराई की तरफ बुलाता है वो हार जाएगा और आप जीत जाएंगे। कुरान मुकद्दस की मोहब्बत सीने में पैदा हो जाएगी। एक सहाबी रसूल है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से, एक जंग से लौट रहे थे कि रास्ते में एक जगह पड़ाव किए, एक जगह ठहरे, तो दो सहाबी रसूल की ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी सौंपी गई उनको कि एक रात में जागेंगे, निगरानी करेंगे और दूसरे आराम करेंगे। फिर जब दूसरे निगरानी करेंगे तो पहले वाले आराम करेंगे। दो सहाबी रसूल की ये ड्यूटी लगी। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे, जब उनकी ड्यूटी लगी और दूसरे सहाबी जो थे वो सो गए, ये निगरानी के लिए खड़े रहे, तो उनको ख्याल आया कि कितनी देर खड़ा क्यों रहूं, नमाज पढ़ने लगे और सूरह कहफ की तिलावत उन्होंने शुरू कर दी। दुश्मन जो ताक में थे, दूर से एक दुश्मन को नजर आया कि कोई मुसलमान जो है खड़ा होकर निगरानी कर रहा है, तो तीर चलाया, एक तीर पे बस हजरत अम्मार बिन यासिर नमाज में, आपने उस तीर को निकाला और फेंक दिया। नमाज तर्क नहीं किया, नमाज पढ़ते रहे। जब पे दर पे लगातार कई तीर पे वस्त हुए, आप निकाल कर फेंकते रहे, तो आपको ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है सामान की निगरानी की, उसमें कोई कोताही हो जाए। आपने रुकू किया, आपने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली और आपके जो साथी थे, यानी निगरानी करने में जो आपके साथ थे, आपने उनको जगाया। जब वो देखते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर के जिस्म से खून निकल रहा है, आप लपक पड़ते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने हमें पहले क्यों नहीं जगाया? उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैं नमाज में खड़ा हो गया था, सूरह कहफ की मैंने तिलावत शुरू कर दी थी। अल्लाह की कसम, अगर मुझे अल्लाह के रसूल से किया हुआ या वादा याद ना आता तो मैं मर भी जाता, अपनी नमाज को तर्क नहीं करता, इसलिए कि मैंने सूरह कहफ की तिलावत कर दी थी। मुझे तीर तो लग रहे थे मगर दिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं सूरह को मुकम्मल करने से पहले अपनी नमाज को मुकम्मल कर लूं। इतना लुत्फ आ रहा था, इतना मजा आ रहा था, मगर ये है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए मैंने रुकू कर लिया और तुमको जगाया। हजरत गिरामी साहबी रसूल किस तरह से कुरान की तिलावत करते थे कि जान जाए इसकी कतई परवाह नहीं, बल्कि वो तो महसूस करते हैं कि कुरान की तिलावत में इतनी लज्जत और इतना मजा मिलता है कि दुनिया की किसी दूसरी शय में इतनी लज्जत नहीं मिलती। अरब के जो लोग थे
वो भी शेर व शायरी के, गजल के, गाने के बड़े दिलदादा थे। शराब शबाब नाच गाने के बड़े दिलदादा थे, बड़े शौकीन थे। मगर जब ये कुरान की तिलावत सुने तो शेर व शायरी नाच गाने से भूल गए। अब उनको सबसे ज्यादा मजा कुरान की तिलावत में आने लगा। दुनिया में फिर कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें उनको लज्जत मिले, बल्कि उनको मजा आता था तो कुरान पढ़ने में मजा आता था, कुरान सुनने में मजा आता था, कुरान सुनाने में मजा आता था। सहाबी रसूल की आदत थी कि एक दूसरे को कुरान सुनाते। किसी को कोई सहाबी किसी दूसरे सहाबी को पकड़ते और कहते कि मैंने फलां सूरा याद किया है, मैं सुनाता हूं, आप सुनो। और वो कहते कि हम ठीक है, आपने सुनाया, हम भी सुनाते हैं, आप सुनो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल से आपने फरमाया है उबय बिन काब से कि ऐ उबय, तुम कुरान की तिलावत करो। तो हजरत उबय बिन काब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सराखों पर, आपने मुझे ये हुक्म फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म दिया है कि तुम उसके कुरान की तिलावत करो, तुम सुनाओ कुरान। तो हजरत उबय बिन काब को रोना आ गया। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ उबय बिन काब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारा नाम लेकर फरमाया कि तुम कुरान की तिलावत करो। खूब ज़ारो क़तार रोने लगे। हज़रात इकरामी, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास कुरान जैसी अजीम नेमत है, अजीम दौलत है। कुरान पढ़िए, आप कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही उजाला। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइए, कुरान की सूरतों को याद कीजिए। और कुरान पढ़ने की ज्यादा फजीलत यह है कि नमाज में कुरान पढ़ा जाए, नमाज में कुरान पढ़ा जाए। मगर यह है कि एक जरूरी बात यह है कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए, वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान की तिलावत का सही मजा लेना चाहते हैं, लुत्फ अंदोजी चाहते हैं, राहत और फरहत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर कुरान को ठहर ठहर कर पढ़िए। और कभी मौका मिले तो कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर जरूर पढ़िए, कम से कम लाइफ में एक बार। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि एक बार, जब एक बार आप पढ़ लेंगे, आपका दिल चाहेगा बार बार पढ़ने को दिल चाहेगा। इंटरनेट पर हमारे अहले सुन्नत व जमात के बेशुमार उलमाए किराम की ऑडियो तफसीरें मौजूद हैं। अगर कोई उर्दू देखकर नहीं पढ़ सकता, सुनकर तो समझ सकता, समझ तो जरूर समझेगा, क्योंकि उसमें उलमाए किराम ने समझाया है, आप जरूर समझिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने के बाद में आपकी कब्र को रोशन फरमा देगा, फिर अंधेरा नहीं रहेगा वहां पर। मिस्र में एक बहुत ही बड़ी वलिया सैयदा की कब्र अनवर है, सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला अहले बैत से हैं। मैंने हाजिरी दी है, मुझे उनके रोजे पर हाजिरी की सआदत मिली है, सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला। मैं जब गया उनके आस्थाने पर तो मैंने देखा कि उनके आस्थाने पर एक बड़ा कतबा यानी बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर उनकी जिंदगी की मुख्तसर समाने हयात दर्ज है, लिखी हुई है, उनकी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। उसमें एक बात मैंने जो पढ़ी, उसमें लिखा था कि ये अपने इंतकाल से पहले कब्र खोदकर तकरीबन 5000 मरतबा खत्म कुरान किया हुआ। कितने हजार मरतबा? 5000 मरतबा अपनी कब्र पर बैठकर उन्होंने खत्म कुरान किया। सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह तआला, बताइए बगैर मोहब्बत के 5000 मरतबा कौन पढ़ेगा? कितनी मोहब्बत थी, हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, 5 मरतबा भी खत्म कुरान नहीं करते ठीक से, बड़े बड़े। और उसके बाद में तकरीबन हर रोज कई हजार मरतबा वो नफल नमाजें पढ़ती,
दरअसल बात यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में बंदा मगन हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए वक्त को इतना वसी फरमा देता है कि दूसरे घंटों के लिए तो दूसरे लोगों के लिए तो सिर्फ 24 घंटे हैं, मगर उनके वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बरकत अता फरमा देता है, उनके लिए अल्लाह ताला वक्त को ठहरा देता है, रोक देता है, वक्त को उनके कब्जे में दे देता है कि वो थोड़े से वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से बहुत ज्यादा कामों को अंजाम दे देते हैं। वरना हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे इतने मर्तबा कुरान पाक की तिलावत, कब वक्त मिलेगा हमको, कब इतनी रकातें नफल नमाजें पढ़ेंगे। दरअसल ये भी अल्लाह वालों की करामत है कि जब आदमी चाहे, जब ऐसा करने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके वक्त में इतनी बरकत का फरमा देगा कि पैसे वाला जो गुनाहों के लाइन पर है, जो जुल्म और ज्यादती के लाइन पर है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमेशा वो हाय हाय होता रहेगा, हमेशा वो रोता रहेगा, अरे क्या करें, वक्त नहीं मिलता, नमाज पढ़ो वक्त नहीं मिलता, बीवी बच्चों को वक्त दो वक्त नहीं मिलता, कुरान की तिलावत करो वक्त नहीं मिलता। यहाँ यही कहते कहते मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने आ जाएगा। पूरी जिंदगी भर जो है वो वक्त की कमी की शिकायत करता रहता है, मगर जो अल्लाह वाला होता है वो हमेशा मौत के लिए तैयार, हमेशा मौत के लिए तैयार रहता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके वक्त में बेपनाह बरकतें अता फरमा देता है। मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़िए, हुजूर कारी साहब की जिंदगी को पढ़िए, सैयदना आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़िए, आप हैरत ज़दा होंगे कि आखिर ऐसा नहीं है कि ये 200-500 साल जिए, ये हमारे माज़े करीब के जो बुजुर्ग हैं ये भी 50 साल 60 साल 70 साल यही उम्र पाए, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना इनकलाब बर्पा किया, कितना दीन का काम किया। ऐसा नहीं कि उनके बीवी बच्चे नहीं रहे, अपनी जो आइली अपनी फैमिली लाइफ की जिम्मेदारियां हैं उन्होंने उसको भी बखूबी निभाया, और अल्लाह की इबादत भी बहुत अच्छे तरीके से की उन्होंने, नियत बनकर। अगर हम किसी काम को करने का इरादा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए रास्ते आसान फरमा देगा, आसान फरमा देगा। कुरान से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दिल इसलिए दिया है कि तुम उसके कलाम से मोहब्बत करो, उसके महबूब से मोहब्बत करो, वरना ये दिल मोहब्बत ये जो सिफत है खूबी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, इधर उधर लगाकर इसकी सारी एनर्जी को हम लॉस कर देते हैं। जिससे दिल लगाना चाहिए उससे लगाते नहीं। बहरहाल हज़रात गिरामी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए, और जो कुरान पढ़ना नहीं जानते उम्र को देखकर शर्माइए नहीं, कुरान पढ़ना सीखिए, उसकी खूब तिलावत कीजिए और माना वो मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे रूए ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा देगा, तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमा देगा। बहुत से हमारे बुजुर्ग हजरात गुजरे हैं जिनकी जिंदगी के हवाले से बेशुमार वाक़यात। मैंने ये भी सुना है हुजूर कारी साहब क़िबला कुरान मुक़द्दस की तिलावत खूब कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमाते, फिर उनके दामन को पकड़े रहने का मतलब क्या, उनके नक्शे कदम पर चलने का मतलब क्या हुआ? उनके नक्शे कदम पर चलने का मतलब ये हुआ कि वो उनका जो अमल था, उनकी जो तर्ज जिंदगी थी, उनका जो यानी कि लाइफ स्टाइल था, उसको अपनाना, ये दरअसल उनके नक्शे कदम पर चलना, कि वो अपने लाइफ को किस तरह से गुजारे, उनकी तर्ज जिंदगी क्या थी, उस तर्ज को हम अपनी जिंदगी में लाएं, तो दरअसल ये उनके कदमों से जुड़ना और उनके नक्शे कदम पर चलना हुआ। वरना ये बेटा बेटी रिश्तेदारी भाई बिरादरी जमीन जायदाद दुकान मकान ये क्या काम आएंगे। कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आपकी कब्र भी रोशन हो जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शफाअत भी नसीब हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीने में, हमारे सीनों में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दे, कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने, समझने, सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। और यही है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत जब हम ज्यादा करेंगे, कुरान मुक़द्दस को समझेंगे। आज जो पूरी दुनिया में हमको जलील किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, याद रखिए जिस सीने में कुरान होगा अल्लाह तबारक व तआला उस सीने से डर और खौफ को दूर फरमा देगा।
हरगिज अल्लाह सुब्हानहू व तआला डर और कुरान की अजमत कभी एक जगह नहीं मिल सकती। जहां डर होगा वहां कुरान की तिलावत नहीं होगी, और जहां कुरान की तिलावत हो, अगर कोई खुलूस लिल्लाहियत से कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने से डर और खौफ को दूर फरमा देगा। कुरान की ताज़ीम कीजिए, और कुरान की ताज़ीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको गिलाफ में लपेट के ताकों में सजा दीजिए। कुरान की असल ताज़ीम तो ये है कि उसकी तिलावत की जाए। मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से, मेरे बुजुर्गों की दुआओं से कई मुल्कों का दौरा किया। सऊदी अरब भी गया, मिस्र भी गया, और भी कई अफ्रीका भी गया, कई मुल्कों का दौरा किया मैंने। मगर कुछ मुल्कों में, कुछ शहरों में मैंने देखा कि कुरान पाक की वहाँ तिलावत बहुत ज्यादा की जाती है। आम तौर से हम जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं, आप फ्लाइट में बैठिए या फिर दुकान में जाइए या किसी सुपरमार्केट में जाइए, तो यहाँ पे क्या मैगजीन धरे रहते हैं और उसमें गंदी गंदी तस्वीरें रहती हैं, या टीवी मेडिकल जाइए तो वहाँ टीवी चलते रहते हैं, लोग बैठ के वहाँ बाप का ऑपरेशन चल रहा है और वो नफसी नफसी का आलम है, न जाने उसकी सांस कब रुक जाए, और आप वेटिंग हॉल में बैठ के ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठ के फिल्में देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं। या अल्लाह कम से कम उसके लिए बैठ के कुछ दुआएं खैर तो कर लीजिए, कुरान मुकद्दस पढ़ के उसके शिफा के लिए दुआ तो कर लीजिए। यही होता है, बाप वहाँ उसकी सांस मतलब रुकती है, नज़ा का आलम होता है, और हमको यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिसेप्शन में हम बैठ के न्यूज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, या फिर और कोई उल्टी सीधी किताबें पढ़ते रहते हैं। मगर बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि वहाँ पे कुरान मुकद्दस धरे रहते हैं। आप दुकान जाइए, ऑफिस जाइए, तो वहाँ पे कुरान मुकद्दस मुसहफ शरीफ मौजूद है, लोग बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, खूब कुरान की तिलावत करते हैं लोग। या कोई काम करते हैं तो बैठ के कम से कम कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनते रहते हैं। अपनी आदत बना लीजिए, कुरान को पढ़ना है, सुनना है, इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी जिंदगी में बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत होगी। दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे, मुकर्रम हो जाएंगे, और आखिरत में तो क्या कहना, आखिरत में तो कामयाबी की दस्तार आपके सर पर होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ आपको बख्शेगा, बल्कि आपके सदके, अगर आप हाफिज़ कुरान हैं, अगर आप तालिये कुरान हैं और क़ारिए कुरान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बदौलत, आपके वसीले से आपकी न जाने कई पुश्तों को परवाने बख्शिश, परवाने नजात फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर कारी साहब क़िबला का सच्चा मुरीद और सच्चा उनका पैरोकार बनाए, और परहेजगारी अता फरमाए, तक़वा अता फरमाए, नमाज रोज़ों का पाबंद बनाए, कुरान पाक की ताज़ीम करने वाला बनाए, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला बनाए। जितनी बातें मैंने किताब और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल व मकबूल फरमाए, और अगर कस्दन या सहवन या सबक़त लिसानी के सबब कोई जुमला गलत निकला हो, अल्लाह ताला हम सबों को माफ फरमाए, तमाम अच्छी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।